बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर नुकसान भरे साबित होते हैं और कई बार तो आपकी जान तक बनाती है। इसी जल्दबाजी में और कुछ तूफानी करने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में, इन दोनों दोस्तों की जान खतरे में आ गई थी। सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से। उसने सोचा तो था कुछ अच्छा, पर जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर बैठा। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज पूरे 6 साल बाद लंदन से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय में पीएचडी की है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। कहानी की शुरुआत करता हूँ। जब वो लंदन से वापस लौटा तो सीधा मुझसे मिलने मेरे घर पर आ गया और आते ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर खुश हो गया। मैंने बोला, भाई लंदन से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। यार आज ही लौटा हूँ, तुझे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया हैं और घर पे भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? पढ़ाई पूरी हो गई तेरी? हाँ मेरी पढ़ाई तो हो गई, कंप्लीट हो गई। अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम यहीं पर कुछ बड़ा करेंगे, अपना काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुझे मेरे घर पे खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला ज़रूर आऊँगा और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे। मैंने बोला चल ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। काफ़ी टाइम बाद आया था वो। सोचा सबसे पहले उसे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। मैंने बोला भाई क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह तो यहाँ क्यों आए हम घूमने? क्या यार तुझे भी कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ लेके आ गया मंदिर में? मैंने बोला चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा। और मैं पता है तुझे यहाँ क्यों लेके आया हूँ। लोगों का ये मानना है कि यहाँ कुछ शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ रहती हैं। दोस्त ने कहा, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तू मजाक कर रहा है ना? मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ सच में कुछ ऐसा है कि नहीं। तेरी फिजिक्स की पढ़ाई आज कितनी काम आएगी देखते हैं। तू कहता है ना इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे फिजिक्स है। आज देखते हैं ये बात कितनी सही है। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा अलग सा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ इस मंदिर के आसपास कुछ बुरी शक्तियाँ हैं, क्या ये बात सही है? ये बात सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने कहा पंडित जी कहते, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में लेके गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने उस कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त थोड़े घबरा गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो हमारे होश उड़ गए। वहां उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और कुछ शरीर के अंग पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी वहां से। हम ज्यादा कुछ सोच पाते उतने में ही पीछे से 2 बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई साधारण इंसान नहीं है वो, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी लग रहे थे। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। हम दोनों बहुत चिल्लाए कि कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। इतने में पंडित जी तंत्र मंत्र की सामग्री लेकर रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। हम ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और किसी दूसरे कमरे में चले गए।
हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे के सामने उस मंदिर के रखरखाव करने वाले और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हमने सच बता दिया उन्हें, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना सच में हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं बल्कि बुरी शक्तियाँ थी, या कहें कि प्रेत आत्माएं थी। हम जल्दी ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की के अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और हमें देखकर अजीब अजीब तरह से हंस रहे थे। हम दोनों तभी वहां से बाइक लेके फौरन निकल गए और हम घर पहुंचे। पहले तो थोड़ी देर तक हम चुप बैठे रहे, फिर मेरे दोस्त ने बोलना शुरू किया। फिजिक्स हर जगह है, हर चीज का लॉजिक है। अभी हम जिस मंदिर में गए थे वो कितने सालों से बंद है। वहां अक्सर रात में अघोरी और नागा साधु आके पूजा करते हैं। वहां बलि दी जाती है। हम शायद इस मुसीबत में ना फंसे होते अगर तूने मुझे पहले बताया होता कि हम वहां जा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पर भी मौजूद है। शुक्र मना कि आज हम बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। अक्सर जल्दबाजी में किए गए काम खतरनाक और भयानक साबित होते हैं। क्या आपसे भी कभी जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हुई है? बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं किसी की बुरी नज़र आप पर तो नहीं।